खुशामदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मुनीब की मीम्स के बारे में। तो रिसेंटली जैसा कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि रहीम परदेसी वर्सेस फिरोज खान हुआ था, तो उसी पे मुनीब की मीम ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था रहीम परदेसी वर्सेस फिरोज खान वाज क्रेजी। अब ओवरऑल सेंटीमेंट जो लोगों का था इस वीडियो पे रिएक्शन का, वो ये कह रहे थे, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे फिरोज खान की परफॉर्मेंस को, और इसके अलावा काफी ज्यादा कमेंट्स जो है वो कमेंटेटर यानी कि मुनीब को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, और दूसरी साइड पे कुछ लोग जो है वो प्रेज भी कर रहे थे मुनीब की कमेंट्री को, रिस्पेक्ट दे रहे थे फिरोज खान और रहीम दोनों को रिंग में स्टेप अप करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने वो बॉक्सिंग मैच नहीं देखा तो उसके दरमियान हुआ ये था कि जब बॉक्सिंग मैच में फिरोज खान को मार पड़ रही थी तो उसका बेटा जो था वो रो रहा था। उस पर मुनीब की मीम का क्या रिएक्शन था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शायद रिजल्ट्स का टाइम, बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं कि फिरोज खान क्यों बट प्लग लगा के आ गया आज, और यहाँ पे शायद अब रिजल्ट्स अनाउंस होने जा रहे हैं। हम रिजल्ट सुनते हैं। फिरोज खान को शर्ट पहना दी है क्योंकि वो एक फैम बॉय हैं जो कि अपना बदन नंगा नहीं रख सकते। रहीम परदेसी किस करते हुए फिरोज खान को, एक रोमांटिक माहौल यहाँ पे चल रहा है पूरा, और यहाँ बच्चा रो रहा है। ये बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि शायद रहीम परदेसी जीत गया है। काफी इंस्टेंसेस पे ये भी आ रहा है कि मुनीब की मीम डक्की भाई को काफी जगह पे मॉक भी कर रहे हैं एक्टिवली। इसी वीडियो में उन्होंने डक्की भाई को भी मॉक किया। मैं आप लोगों को पार्ट दिखा देता हूँ। राउंड 1 के कुछ हाइलाइट्स आ रहे हैं। फिरोज खान यहाँ पे पानी पीते हुए, जो मुझे कभी नसीब नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंट्स में काफी लोग जो है वो मुनीब की मीम्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि भाई तुम्हें तो बॉक्सिंग का कुछ पता भी नहीं है और तुम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हो। अगर तुम फिरोज खान की जगह पर होते तो 1-2 मिनट भी ना ठहर पाते। इसके अलावा और भी लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई ये सारा टोपी ड्रामा है हाइप क्रिएट करने के लिए, और काफी लोग ये भी कह रहे थे कि स्क्रिप्टेड था क्योंकि फिरोज खान रहीम परदेसी को मारने के लिए दे रहा था और उसको अटैक भी नहीं कर रहा था। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं थग्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो थग्स ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी माय एक्सपीरियंस विद डक्की भाई, और उसके बाद एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था माय एक्सपीरियंस विद नदीम नानी वाला। अब थग्स ऑफ पाकिस्तान की इस वीडियो पे काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी आ रहे हैं जिसमें काफी लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है जिस तरह इसने नानी वाले पे वीडियो बनाई ताकि डक्की का नाम साफ हो जाए। सिर्फ यही नहीं, लोग ये भी कह रहे थे डक्की भाई हर बात पर कसम, कुरान में भी झूठे मुनाफिक की निशानी, हर बात पर कसम उठाता है। और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई बिक गया है डक्की भाई को, अब हर बात पर तारीफें करेगा। लेकिन आप लोगों की इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इंस्पायर्ड एनालिस्ट के बारे में। तो इंस्पायर्ड एनालिस्ट ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था पाई कॉइन एक्सपर्ट प्रेडिक्शन वर्थ द हाइप। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली वो पाई कॉइन का तबसरा कर रहे थे कि वो एक स्कैम है कि एक असली चीज है। अब काफी लोग ये कह रहे थे कि एक मुकम्मल धोखा है पाई कॉइन, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि क्या वाकई ये जाली है, ये रियल है पाई कॉइन। लेकिन अब लोगों के मुताबिक इंस्पायर्ड एनालिस्ट पहले ये कहते थे कि एक धोखा है और अब जो है वो इसके साथ जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी अपना ओपिनियन पाई कॉइन के ऊपर चेंज कर लिया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिठी के बारे में। तो मिठी ने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, तो अब दोबारा एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल है शाम इदरी रिस्पॉन्स टू डक्की भाई। अब अगर आप लोगों ने डक्की भाई की वो वीडियो देखी थी तो आप लोगों को पता होगा कि डक्की भाई ने उस वीडियो में ये कहा था कि बदला ब्रदर ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में बदला ब्रदर ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर उन्होंने 10 लाख का रोला जो है वो क्लियर कर दिया था, लेकिन उनकी वीडियो ये थी वो उड़ा दी गई थी। अब काफी लोग जो है वो डक्की भाई को सपोर्ट भी कर रहे थे, काफी उसके खिलाफ भी जा रहे थे इस वीडियो में, और काफी बदला ब्रदर को भी सपोर्ट कर रहे थे। लोग कहते हैं आपका क्यों लगता है कि डक्की को गलत कहने से डरते हो, उसकी असलियत सबके सामने आ गई है। दूसरी साइड पे लोग ये भी कह रहे थे कि डक्की सबसे बड़ा झूठा है, ना उसके पास कोई प्रूफ है ना किसी बात का। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे थे वेल लेट्स से डक्की भाई क्लियर एवरीथिंग और व्हाटएवर, बट इन द होल वीडियो उसने तलहा का एक बार भी लफ्ज नहीं कहा, कुछ क्लियर नहीं किया, क्यों। और दोबारा से वही बात कि बदला ब्रदर ने अपनी वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर भी दिया था लेकिन उसकी वीडियो जो है वो उड़ा दी गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच को छुपाया जा रहा है या बदला ब्रदर ने खुद अपनी वीडियो जो है वो डिलीट की है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो इस एस्ट्रोलॉजी ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था बेस्ट वैलेंटाइंस डे सरप्राइज एवर, अरीब की तरफ से स्पेशल गिफ्ट अनबॉक्सिंग पे रिएक्शन। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर रजब भट्ट ने भी कुछ ऐसी ही वीडियो अपलोड की थी वैलेंटाइंस डे पर। तो इस चीज में काफी लोग जो है वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस चीज को लेके कि आपको वैलेंटाइंस डे पर ही क्यों वीडियो बनानी होती है और आप इनडायरेक्टली वैलेंटाइंस डे को ही प्रमोट क्यों कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं वैलेंटाइंस डे मुस्लिम्स नहीं मनाते, वैलेंटाइंस डे मुस्लिम का तरीका नहीं है, और इसके अलावा ढेरों सारे और भी कमेंट्स थे इस तरह के। मुझे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम बात करते हैं आयमा बेग के बारे में। तो आयमा बेग ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि ये गाना लगा हुआ है जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था, और तस्वीर में आप लोग को आयमा बेग नजर आ रही होंगी। अब ये वीडियो जो है ये पिछले 6 दिनों से ट्रेंडिंग नंबर 19 पे है और इस पे
आयमा बेग ने खुद कहा है कि इन्हें जानकर हैरत हुई है कि इनका गाना जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है और इस बात पर खुश होते हुए उन्होंने ये स्टोरी लगाई है। आगे हम बात कर लेते हैं हमजा भट्टी के बारे में। तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद वाले इलाके में काफी ज्यादा जलजला आया था 4.5 मैग्नीट्यूड का। तो इसी पर हमजा भट्टी ने अपनी स्टोरी लगाई और कहा जलजला। तो क्या आप लोगों ने भी इसको महसूस किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नबील जफर फ्रॉम बुलबुले के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो काफी ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने ये कहा कि हमारे लोग का ये हाल है कि अगर कोई मरीज मिल जाए तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो सारे मरीज बन जाते हैं। अब ये लिख के वो बेसिकली मुआशरे में मुनाफकत और खुदगर्जी की इक्कासी कर रहे हैं, यानी कि लोग सिर्फ अपने फायदे के खातिर दूसरों की मदद करते हैं और दावा करते हैं और हकीकी हमदर्दी और खिदमत का जज्बा किसी में नहीं होता। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब मुझे नहीं पता कि इतना दुख क्यों फैला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पे सलमान नवान ऑफिशियल ने भी इसी तरह की एक स्टोरी लगाई है जिसमें वो ये कहते हैं जो खुद बुरे होते हैं वो अक्सर दूसरों को बुरा बोल के गिल्टी फील करवाते हैं, क्योंकि जो खुद बुरा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। अब ये चीज भी इंसानी नफ्सियात की एक गहरी हकीकत को जाहिर करती है। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं ओसमो स्पीक्स के बारे में। तो ओसमो स्पीक्स ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि जब काबा का तवाफ रोक दिया गया था, जो कि डार्केस्ट डे था सऊदी अरब में, टेररिस्ट जो थे वो मस्जिद अल हराम में घुस गए थे और एक बंदा ये भी कह रहा था कि मुझे इमाम मेहदी के तौर पे मानो। तो उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसको वो शेयर कर रहे थे। अगर आप लोग ने जाकर देखना है तो आप लोग उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टोरी में आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1979 में काबे का तवाफ रुक गया था। एक ऐसा दिन आया था जो सऊदी अरबिया की पूरी हिस्ट्री में सबसे डार्क तरीन दिन था। 200-300 दहशतगर्द भाई साहब अंदर मस्जिद अल हराम में दाखिल हो गए थे। उनमें से एक ने बोला कि मैं इमाम मेहदी हूँ, मेरी बैयत करो आके। पूरा मतलब ग्लोबल ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया था। समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। अगर इसकी पूरी हिस्ट्री आपने जाननी है ना, आपके भाई ने इस पे वीडियो बनाई है, नेक्स्ट स्लाइड में क्लिक करो, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जाओ। आगे हम बात कर लेते हैं अजलान शाह के बारे में। तो अजलान शाह ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसके अंदर रहीम परदेसी क्या कह रहे थे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चूंकि रहीम परदेसी जो है वो बॉक्सिंग मैच जीत गए थे तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर वो ये कहे थे कि कल के विन के बाद जो है उनको कैसा फील हो रहा है। हाँ जी, कल की जीत के बाद सब लोग पूछ रहे हैं भाई कैसा फील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान इतनी मेहनत करता है, ट्रेनिंग करता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो खुशी तो होती है। वो भी इतने सख्त बुखार में मैं खेला हूँ, अभी भी खैर बुखार है, लेकिन मेरे मन में एक बात है और वो ये है कि मेरे हिसाब से कल कोई भी हारा नहीं है, सब के सब विनर्स हैं। क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में उतरने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए इंसान को। तो मेरा बहुत बड़ा सलूट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। और मेरी फ़िरोज़ की 5 राउंड की फ़ाइट थी, सबसे ज़्यादा राउंड्स हमने खेले और भाई आपके सामने हमने पूरे जज्बे के साथ पूरे 5 राउंड खेले हैं। फ़िरोज़ ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ा जिगर है उनका। उन्होंने जैसे 5 राउंड खेले मेरे साथ, उन्होंने गिव अप भी नहीं किया। सलूट है भाई आपको भी, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो लोग कह रहे थे शायद ये फेक फाइट है, अजलान शाह ने क्योंकि वो स्टेज शेयर की तो इसका मतलब वो उनके अप्रिशिएट ही कर रहे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जुनैद अकरम के बारे में। तो जुनैद अकरम जो है वो कहीं पर जा रहे थे रिंग रोड पर, तो जो उनके साथ ड्राइविंग कर रही थी उन्होंने ड्राइविंग करते हुए किसी को ठोक दिया। तो उस पर जुनैद अकरम का क्या रिएक्शन था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाय गाइस, आई एम इन लाहौर और मैं जिनके साथ हूँ उनको अपने घर का ही रास्ता नहीं पता, घुमाए जा रही है। यहाँ हमारा इवेंट लेट हो रहा है। और दूसरी चीज इनकी स्पेशलिटी क्या है, दूर बंदा होता है ना रिंग रोड पे, उसको जाके ठोकती है। रिंग रोड है भी नहीं, ये रिंग रोड नहीं है, बट रिंग रोड पे बंदा तो मारा ना तुमने। वाई? इनका कहना है कि वो बंदा डिप्रेस था। भाई आप तो डिप्रेस नहीं थी ना, यू वर डिप्रेस, यू कुड सी हिम। क्यों उसकी टांग तोड़ी तुमने? ओके, जस्ट टेल योर स्टोरी विद माय स्टोरी। व्हाट जो है वो है। अस्करी लेवल। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं नबील जफर ऑफिशियल के बारे में। तो नबील जफर ऑफिशियल ने दोबारा अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर वो बुलबुले 2.0 की शूट शेयर कर रहे थे और उस पर एक काफी फनी सा रिएक्शन हुआ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चोटी की तरह नस्ल दूंगी तुझे। मेरी जेब से गोली निकालो। नहीं, मजा नहीं आ रहा। कम है, लाउड करते हैं ना, लाउड थोड़ा लाउड करते हैं रिएक्शन को। चीखें लाउड करते हैं। हम ना वो गैप शायद ज्यादा ले रहे हैं। हाँ रोज ज्यादा आ जाएगा, उसको कम करेंगे तो मजे का हो जाएगा। चले सर क्यों? मेरी जेब से गोली निकालो।
अरे अभी तो बाहर गोली खाई आपने। अच्छा नहीं आगे हम बात कर लेते हैं सैयद फहद के बारे में। तो रिसेंटली वही बात आ गई थी रहीम परदेसी वर्सेस फिरोज खान जो हुआ था, उस पे सैयद फहद ने भी अपनी इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज दिखाई, क्योंकि उनको काफी ज्यादा डीएम आए थे रहीम परदेसी और फिरोज खान की फाइट के बारे में। वो ये कह रहे थे कि उनको इन्वाइट तो किया गया था, लेकिन उनकी वेट क्लास में 110 वेट क्लास में कोई था ही नहीं एक इन्फ्लुएंसर। उन्होंने कहा कि अगर वो बॉक्सिंग मैच कर रहे थे तो वो गलती से किसी के मुंह पे किक मार देते। आगे उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को उनकी स्टोरीज दिखा देता हूँ। अबे भाई पूरा डीएम भर दिया तुम लोगों ने, क्या हो गया तुम लोगों को? ये रहीम परदेसी वर्सेस फिरोज खान की फाइट हुई है, ऐसा लग रहा है मैंने लड़ा। अबे भाई माना कि मैं गया नहीं वहां पे, मेरी इनविटेशन थी, मगर मेरे कोई वेट कैटेगरी में, मेरे 110 वेट कैटेगरी में कोई फाइटर कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं। सारे यूट्यूबर लेमड़ी है भैंस के टके, एक थप्पड़ मारो सीधे हो जाएंगे। ये देखो ये देखो। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हो? ठीक हो? सॉरी यार, मैं बड़ी देर बाद आपको रिप्लाई किया। आपकी बेसिकली वेट कैटेगरी में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं मिल रहा था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा एक फाइटर इन्होंने ढूंढा अंग्रेज, अब वो पता नहीं कौन मलकड़ा, वो समझ ही नहीं आ रहा है अबे क्या है अंग्रेज का बच्चा इतना अजीब सा, इससे क्या। अबे पाकिस्तानी कोई इन्फ्लुएंसर है ही नहीं मेरी वेट कैटेगरी में, सारे बोलते इतना ऐसे हैं लेमड़ी से, एक थप्पड़ मारो सीधे हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो अब बताओ किससे लड़ता मैं? खैर हो गई यार, नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं अभी वेट कट कर रहा हूँ अपना, काफी वजन कम किया है। ये देखो थोड़े से बाजू वाजू भी कम लग रहे होंगे तुम लोगों को, वरना 110 वेट कैटेगरी था, अभी मैंने 90 समथिंग कुछ कर लिया है, अभी और गिराऊंगा। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।